नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय नीरज। हाय सुधीर भाई, हाय ऑल। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, फैमिली फेलोशिप और स्पॉन्सर का साथ है। आज के दिन शराब से दूर हूँ और एक आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों ने जैसा सिखाया है वैसा ही कर रहा हूँ। उससे आगे पीछे जाने का प्रयास नहीं करता हूँ। ध्यान और प्रार्थनाओं से और मीटिंग्स, कुछ किताबें पढ़ना, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कुछ चैप्टर्स को पढ़ना, दो चार भाइयों से बात करना, अपने को ही देखना, दूसरे को नहीं देखना, उसकी इन्वेंटरी ना लेना, ये सब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के मुझे टूल्स दिए गए थे आप लोगों ने। वो टूल्स को पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ। तो आज यार मेरा जो टॉपिक दिया गया है, फाउंडेशन ऑफ माई रिकवरी, मेरी आधारशिला, कैसे मैं शराब से दूर हूँ। और उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा बैक सपोर्ट सुधीर भैया और संजय भैया ने दे दिया कि मुझे क्या करना है। ओल्ड टाइमर तो हमेशा ओल्ड टाइमर ही होता है, सुनना हमेशा लविंग होता है। बड़ा पार्ट है मेरी रिकवरी में, इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, मैं 2019 में एल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया था। अच्छा, मेरा जो शब्द है लाया गया था, ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण। मैं आया नहीं था क्योंकि मेरे कोई कृत्य ऐसे नहीं थे, कोई ऐसे कर्म कांड मैंने नहीं कर रखे थे कि मेरे को एल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल सकता। मेरी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, मेरे हालात ऐसे बन गए थे कि अब कोई साधन नहीं बचा था। और मैं करीब 10 बार मेडिकल हॉस्पिटल, बड़े बड़े अच्छे बड़े इंदौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैं सीधे भी नहीं गया, मैं सीधे कंधों पे गया, स्ट्रेचर पे गया या कंधों पे गया और सीधे आईसीयू। और वहां से जब भी लौटता था तो हमेशा यही प्रयास करता था कि इस बार मैं थोड़ा तरीके से पीऊंगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी उस वक्त की। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20% लीवर लेके और 10 रुपए लेके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। जैसा कि बिग बुक बोलता है, होपलेस कंडीशन बॉडी एंड माइंड। देखिए, जब 20% लीवर बचा तो इसका मतलब बाकी क्या हाल हो गए होंगे वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो 38 kg वेट था, 71 से सीधा 38 पे। एक तो ये बड़ी समस्या बन गई थी मेरे लिए कि शराब, बार बार मैं जो 10 एक बार बता रहा हूँ आपको, हर बार मैं बाहर आता था और ये सोचता था अब कुछ नहीं होगा, अब मैं थोड़ा अलग तरीके से पीऊंगा। कभी माहौल बदल लूं, कभी दोस्त बदल लूं, कभी ब्रांड बदल लूं, कभी एसी ऑन कर लूं, कभी खिड़की उतार दूं। ये सारे धतकरम मेरे सारे के सारे असफल ही गए। मैं पीने जाता था थोड़ी सी और वो मेरे को उतनी ही पीना पड़ती थी। तो मैं सन 2000 की बात करूं तो मेरा शुरुआत तो वैसे हो गई थी 98 के आसपास ही, 90। वो मैंने एक दो बार कॉलेज में पी थी, खेलने गया था, तो बड़ा मजा आया था उसको पी के। और उस वक्त मैंने बस उसी वक्त पी थी और डर भी था घर परिवार का, और वहीं छोड़ भी दी थी कि नहीं यार अब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन सन 2000 में मैं एक बहुत अच्छे जॉब में आ चुका था, बड़ा नेम एंड फेम था उस जॉब का। तो यहाँ पे मेरी जो दबी हुई वासनाएं थी वो उभर के आने लगी। वासनाओं से प्रेरित जो शब्द है मेरा, वो खाली उस वासना से नहीं है जैसा कि एल्कोहलिक्स समझता है। यानी कि वो सारे 7 डेडली सिंस जो हमको लिटरेचर बताता है ना, काम, क्रोध, लाभ, मोह, माया, अहंकार, स्वार्थीपन, पेटूपन, और बहुत सारे हैं, मुख्य तो यही, ये सब उभर चुके थे। तो मैं वापस आता हूँ कि मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। परिस्थितियों के कारण है ना, हालात बन गए थे कि अब जीवित रहना मुश्किल हो गया। सारे सारे उपाय फेल, कुछ नहीं बचा। मानवीय सहायताओं से दूर, जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी थे सारे फेल हुए अपने। तो यहाँ पर मुझे फिर डॉक्टर सिलकवर्थ की याद आता है कि मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया हूँ और मेरा रुकने का भी इरादा है, खाली आया ही नहीं, रुकने का भी इरादा है। तो फिर मुझे डॉक्टर सिलकवर्थ को देखना होगा क्योंकि मुझे मेरी आधारशिला जो है ना बहुत मजबूत बनानी। और जैसा उल टाइमर ने बोला है और पहले भी बोलते हैं, इनसे पहले वाले भी यही बोल रहे थे, को फाउंडर भी यही बोल रहा है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। एक दिन की आध्यात्मिक स्थिति मेरी उसी पर निर्भर करता है। मैं क्योर नहीं हूँ एल्कोहलिज्म, मुक्त नहीं हुआ हूँ। शराबीपन जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर सिलकवर्थ ने बहुत अच्छी जानकारी इस बिग बुक में दी, जिसको अपन एल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं। अच्छा देखिए, पहले तो नाम ही समझ में नहीं आया था। मैं शुरुआत में था, ये एनोनिमस क्या है यार, ये कौन राइटर है, पढ़ा लिखा था मैं, बीएससी मैथमेटिक्स, दिमाग पहले से चला लिया, इसका राइटर कौन है, कौन है। वो ऊपर से नीचे तक देख लिया, आखिरी ऊपर नीचे पृष्ठ मैं बोला यार ये कमीशन की किताब है, इसमें राइटर का नाम नहीं। देखिए कितना क्लोज माइंड हूं मैं ना, यहीं से आप मुझे समझ सकते हैं मेरी मानसिक स्थिति को। मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ, ये
कमीशन की किताब होगी यार, संभव नहीं है इस किताब से कुछ होने में आने वाला हो। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जैसा कि हमें जानकारी दी है, अंदर पलट के पन्ने जब देखे मैंने, और स्पॉन्सर ले लिया था, ईश्वर की कृपा से मिल गया, वो बड़ी कृपा रही। वो भी मेरे ऐसे कर्म नहीं थे कि वो मिल जाता, आप लोगों ने बताया था प्रार्थना करना तो मिल जाएगा स्पॉन्सर। उस वर्ड को लेके भी कंफ्यूज था मैं सोचा था पैसे मांगेगा मुझसे, अब अभी तक जितने लेना थे ले लिए यार इन लोगों ने, अब और लेंगे। ये अलग मेरे अंदर डायलेमा था। तो पता चला बाद में यार कि ये भी मेरी तरह यार अल्कोहलिक है, बेवड़ा है ये, और यार इसके पास मेरी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि ये इसकी भी समस्या का समाधान करके लेकर बैठा हुआ है। तो बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे, मेरे जैसे ये। तो फिर मैं ओपन माइंड हुआ, दिल दिमाग खुला मेरा। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ की जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे इस शराबीपन को, इस रोग मुक्ति के लिए, जिसको हम शराबीपन बोलते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट कि यार मेरे जैसे शराबी का जो शरीर है और मन है, ये दोनों बीमार है, दोनों ही बीमार है। अब ये बात डॉक्टर सिल्कवर्थ की सामान्य पीने वालों पे लागू नहीं होती, ऐसा वो खुद भी कह रहे हैं। उनके लिए बेमानी साबित हो जाएगी अगर ये बात कही जाए कि उसका शरीर बीमार है। तो उसके लिए मुझे अपने शारीरिक पहलू को पहचानना अत्यंत आवश्यक था। और शारीरिक पहलू ऐसा, मेरा मतलब मेरी फिजिकल कंडीशन, कि मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैंने सन 2000 में शराब पीना शुरू की थी, एक्टिवली पीना चालू की थी यूं कहूँ तो। वो सन 2000 में एक क्वार्टर को मैं एक सप्ताह तक पी लेता था, और धीरे धीरे जो है 2006 तक 2 क्वार्टर हुए, 2010 में एक बॉटल हुआ, 2013 में एक बॉटल से ऊपर हो गया, 2015 में 2 बॉटल हो गया, और 2015 से 2018 के बीच में याद नहीं। अब देखिए ये बड़ी समस्या आ गई मेरी, याद नहीं है मुझे, कंप्लीट मेमोरी लॉस। अब यहाँ पे मुझे फिर से बेसिक्स की ओर आना पड़ता है। जैसे ही मुझे ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि यार ये सन 2000 से 2015 के बीच में जो मेरी शराब की मात्रा बढ़ गई है, लॉस ऑफ कंट्रोल, यही है मेरी समस्या। इसी को डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, बड़ा आभारी हूं उनका, बोला कि भाई ये एलर्जी है। तो एलर्जी तो फिर वर्ड बहुत पुराना नहीं था, ना ही नया था, जाना पहचाना था बिल्कुल। एलर्जी को समझना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं जा रहा था, क्योंकि एलर्जी मुझे धूल धुएं से या सुगंध से, फलों से, सब्जियों से, खाने से, कुछ से भी हो सकती है। डॉक्टर भी पूछता है, अगर मुझे कोई समस्या आती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो डॉक्टर पहले ही पूछ लेता, भाई कोई समस्या तो नहीं आपको यार, मैं तुमको सर्दी जुकाम हो रहा है, ठंडी चीजें मत खाना, सब बोल देगा। थोड़ा कुनकुना पानी पीना, ठंडी चीजें खाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई दवाई से तो एलर्जी नहीं है, बता दो जरा, तो बता देते हैं, अरे भैया फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये वाली दवाई मत देना। माँ बाप ही बोल देते हैं, अरे भैया बचपन में इसको ऐसा हो गया था, डॉक्टर साहब ऐसा मत हो। तो ये कोई नया शब्द नहीं था, चीज परिचित शब्द था। तो यहाँ मैं देखता हूँ अल्कोहल की एलर्जी, यानी कि C2H5OH केमिकल है, और बढ़िया डिस्टिलरीज में बन बुना के और प्यूरिफाई होके अच्छी सुंदर सुंदर सेक्सी बॉटल्स में मुझे मिलता है। तो बड़ा लुभावना रहता है उसका बाहरी रूप दिखता है। तो यहाँ से जो मेरी शराब बढ़ी है सन 2000 से लेकर 2015 के बीच में 2 बॉटल, ये एलर्जी है, ये मेरे लिए एक ठप्पा लग गया, सील लग गई। अब यहाँ से मेरे को आगे बढ़ना था, क्योंकि दूसरा भाग ये बोलता है कि भाई आपका मन भी बीमार है ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ बोल रहे हैं। सोच, मैं सोचता है यार ये डॉक्टर सोच की बातें कैसे कर सकता है, सोच की बातें तो संभव नहीं है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ इसे क्या मालूम, ये एक तर्क था मेरा भीतर का। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें हैं जो शुरुआती दिनों में उन्होंने काम किया है एल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स के साथ में, और करीब 45 से 50 हजार रोगियों का इलाज किया है, एल्कोहलिक्स एंड एडिक्ट बोथ, दोनों का किया। उन्होंने अच्छा खासा डेटा बना रखा था अपने पास, और इस बात के वो पुख्ता सबूत थे कि इनकी जो सोच है, वो पूछते थे ना, क्योंकि कुछ लोग बार बार पी के आते थे, कुछ लोग पागल होकर आते थे, या कुछ लोग की मौत हो रही। तो ये जानकारी, अच्छी खासी टीम थी डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास, तो उनके पास ये जानकारी उपलब्ध थी, इसलिए उन्होंने इस सोच के भाग को यहाँ पर बड़ा उचित समझा लिखना हमारे लिए। तो मैं देखता हूँ कि मेरी सोच जो है, जैसे मैंने हॉस्पिटल्स के बारे में कहा कि मैं निकलते से ये सोचता था कि अब इस बार प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जितने प्रकार के शराबी उतनी प्रकार की सोच हो सकती है, उतने प्रकार के ऑब्सेशन आ सकते, ऐसा एल्कोहलिक्स एनोनिमस भी बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं खुशी हो जाऊं या मैं गम में चला जाऊं या कुछ भी नहीं है, फोकट ही बैठा हूं फालतू। अभी बारिश बहुत हो रही है, सुबह से ही हो रही, 2-3 दिन से कमरे में बंद हूं, तो कुछ नहीं तो फोकट में विचार बन जाते हैं पीने के, शराबी का। सोच का उसका भरोसा नहीं, कटी पतंग की तरह किस तरफ चला जाए वो पतंग, हवा में, आकाश में, भरोसे नहीं है शराबी की सोच के। तो ये जो 2 भाग थे डॉक्टर सिल्कवर्थ के, एक एलर्जी और एक ऑब्सेशन ऑफ माइंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मेरे जैसे एक पुराने शराबी को, जिसका 17-18 साल का अनुभव है, ये बात बहुत मायने रखती है, बहुत वैल्यू करती है।
अगर मैं इसको नहीं समझ पाता हूँ, मेरे शारीरिक पहलू को, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ माय बॉडी, तो फिर मैं अधूरा हूँ। एल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरा आना फिर कोई मतलब का नहीं है, जायज ही बैठा हुआ हूँ। और किसी न किसी दिन ये समस्या क्रिएट होगी कि मैं सोच के भाग से पीने जाऊंगा। उत्तेजना, डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज किया, एक्साइटमेंट ऑफ अल्कोहल। उसकी उत्तेजना इतनी भ्रम में डालने वाली है, भ्रमित कर देती कि वो भ्रम की स्थिति में जाके मैं पी जाता हूँ, और फिर दूसरा भाग मुझे जैसे ही पहला पैक पीता हूँ कि वो सीधे के सीधे मुझे एलर्जी की ओर ले जाती है, और बॉडी डिमांड करने लग जाती है। शरीर की भूख है, अब ये शरीर मांग कर रहा है। और ये मैं एक पुराने शराबी के हैसियत से मैं अपने आप को पहचान गया। और डॉक्टर सिल्कवर्थ का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने और भी आगे बहुत सारी बातें कही। ये बेस बन रहा है मेरा। अभी मैं एल्कोहलिक्स अनोनिमस में घुसा नहीं हूँ अभी ना, अभी तो केवल मेरे पास जानकारी उपलब्ध होती जा रही। युद्ध लड़ने से पहले मेरे को टूल्स मिलते जा रहे हैं, तलवार अलवार क्या क्या रखना, पिस्टल रखना, सब मिल रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा भाई मॉरल साइकोलॉजी, नैतिक मनोविज्ञान, क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो है बहुत ज्ञानी विज्ञानी भी होता है, जानकार होता है, धर्म का भी बड़ा ज्ञानी रहता है, मैं था। तो वो कहता कि डॉक्टर सिल्कवर्थ का कहना कि ये भी असर नहीं किया इन पर, ये सारे के सारे नैतिक मनोविज्ञान हमें सोचा था कि दिया जाए इनको, इससे कुछ असर पड़ने वाला होगा, तो वो भी काम नहीं कर पाया है। और जितना भी सिंथेटिक नॉलेज है, यानी कि इनके पास जितना, अपना सिल्कवर्थ का साहब के पास जितना भी पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त किया था, वो सारा का सारा फेल हो गया या कमतर साबित हुआ, ऐसा कह गए वो। और भी बहुत सी बातें हैं कि खोखली भावनात्मक अपीलें का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जो भावनात्मक अपीलें, वो मेरे परिवार की मैं देखूं तो मेरी माँ या मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बोलते थे यार मत पीना, आपको मेरी कसम। पत्नी बोलती थी बड़े प्यार से, आई लव यू, आपको मेरी कसम आज नहीं पीना, आज मेरा फास्ट है। मतलब ओके। बिटिया बोलती थी पापा आज मेरा बर्थडे है, प्लीज आप आज नहीं पियोगे, प्रॉमिस करो। मैं बोलता प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस, नहीं पिए। लेकिन ऐसा क्या होता था कि शाम को मेरे कदम अपने आप वाइन शॉप की ओर जाते थे और मैं वो पी लेता था, जबकि वादा करते वक्त तो बड़ा ईमानदार होता था। फिर वो ईमानदारी, वो भावनात्मक बातें मुझे याद क्यों नहीं आती थी वहाँ? तो ये इन भावनात्मक अपीलों का भी मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो भीतर से ऑब्सेशन ऑफ माइंड है, जो मेरी मानसिक तलब है, वो इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, मानवीय शक्तियों के पास नहीं है, वो केवल हायर पावर के पास है, अपने से बड़ी शक्ति, उच्च शक्ति के पास, जिसको आप ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, देवी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, आई डोंट, पर बोलते हैं। और बड़ा कृपालु है वो परमात्मा, बहुत कृपालु, उस पर थोड़ा सा विश्वास काफी था। यही बात डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी कही कि ये जो 1935 से 1939 के बीच में रिकवरी लेकर मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे, कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, प्रेशर नहीं है, ये एक पत्र लिख दूं। और मैं पत्र बड़ी खुशी से लिख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इनकी बातों को सुन के। ये जो कर रहे हैं, यानी कि मीटिंग्स, आपस में ये निस्वार्थपन से बातें करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, ये जो कह रहे हैं बहुत सच्चाई है इसमें, और इनकी बातों पे 100% विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मेरा सिंथेटिक नॉलेज फेल है, मैं इनको रिकवरी नहीं दिला पाया अल्कोहल। तो इस बात को इतना, एक डॉक्टर अपनी दुकानदारी ठप कर रहा है, मंगल हो रही दुकान उनकी, कोई लिख सकता है क्या कोई डॉक्टर ऐसी बातें? और रेनाउंड पर्सनैलिटी यूरोप की, डॉक्टर सिल्कवर्थ, जाना माना नाम डॉक्टर यूंग के बाद, उन्होंने इस बात पर ठप्पा लगा दिया। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि मैं तो यार स्पिरिचुअल नहीं हूँ और धार्मिक भी बातें मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आती है, परंतु मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, कि सलाह दे रहा हूँ आपको कि ये किताब को जरूर पढ़ना, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, लेकिन अंत में वो प्रार्थना जरूर करेगा। इतने हम्बल वर्ड्स, हिस्टोरिकल वर्ड्स डॉक्टर सिल्कवर्थ लिखते हैं। तो यहाँ से मेरा बेस बन गया, एक आधारशिला, जो एक संदेश, एक मैसेज मेरे भीतर जाना था, जिस शराब की समस्या को लेकर, मैं अल्कोहलिज्म को लेकर ए में एंटर कर रहा था, वो इतना महत्वपूर्ण था, वो मुझे संभाल ले गया वो मैसेज। इतनी गहराई थी उसमें, डेप्थ थी। यहीं से शुरुआत हो गई थी। और आप भाई लोगों की शेयरिंग्स, मेरे स्पॉन्सर की बातें, ये मेरे उस वेकेंट एरिया को, जहां पर मेरे शराबीपन के विचार घूम रहे थे, ऑब्सेशन घूमता रहता था, वहां बैठ गया जाकर। और मैं ए में एक आधारशिला बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए रुक गया। इसलिए मैं अपनी शेयरिंग में अक्सर बोलता हूँ जब मीटिंग समाप्त होती है, कीप कमिंग बैक, और खुद जोड़ता हूँ, स्टे हियर, रुकना भाई अभी यहाँ ना, आते तो रहना पर रुकना, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है कंसिस्टेंसी का है, लगातार मुझे आना है। और मैं अनुशासनहीन हूँ, शराबी जो है, मेरे से शराबी अनुशासनहीन होता है, तो उसके लिए अनुशासन में रहना अत्यंत आवश्यकता था। इसलिए कंसिस्टेंसी, लगातार आते रहना मुझे
बताया गया और रुकने के बात में अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। ये जो शराब के प्रति मेरा शरीर संवेदनशील हो गया है, यही मेरी पावरलेस, ये शक्तिहीनता ही मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रोकने पे मजबूर कर देती है और मेरी आधारशिला बना देती है। लेकिन खाली शक्तिहीनता को, एक ही पार्ट को समझने के लिए मुझे मेरी अस्त व्यस्तताओं को भी समझना बहुत आवश्यक है कि क्या मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। तो मैंने तो आपको पहले ही अभी बोला कि 10% लीवर लेके आया हूँ, सॉरी 20% लीवर लेके आया और 10 रुपए जेब में लेके आया था। में 38 किलो वजन, नौकरी से सस्पेंड, रिश्ते समाप्त, पत्नी के अलावा कोई जानने पहचानने वाला नहीं, मेमोरी लॉस, 2 सुसाइडल अटेम्प्ट। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था मेरे साथ। इतनी बड़ी अस्त व्यस्तताएं लेके आया हूँ, बिल्कुल हालत खराब। कार स्टार्ट करने के लिए भी शराब पीना पड़ती थी, दोनों हाथों से सेल्फ लगाना पड़ता था तब वहीं साहब पे जाता, ऐसी हालत। तो ये जो मेरी शारीरिक अस्त व्यस्तता थी वो तो मुझे दिख रही थी, और यही मेरे फाउंडेशन का काम शुरू हो गया था धीरे धीरे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखिए, आज मैं भले समय हो गया मुझे, हालांकि मैं अपने आप को बहुत पुराना नहीं मानता, वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरा बेस बनता जा रहा था। और ये अस्त व्यस्तताओं को देखते हुए मीटिंग्स में आते रहने से लगातार खाना खाने लग गया था, फिजिकल रिकवरी मिल रही थी, वजन बढ़ रहा था धीरे धीरे, लेकिन सोच अभी भी भ्रमित थी, अभी भी सोच का भाग स्थिर नहीं था, उसकी मुझे समस्या बनी हुई थी। तो जैसा कि स्टेप 1 बहुत अच्छा है मेरे बेस बनाने के लिए, वैसे पेज नंबर 44 तक लगभग मैं ओपन माइंड हो जाता हूँ, विलिंगनेस जाग जाती है मेरी। इस बुक को एक स्पॉन्सर लेके अगर मैं इनिशियल स्पॉन्सर ही ले लूं तो काम हो जाता है, और मुझे परमात्मा की कृपा से मिल गया था स्पॉन्सर। तो उसने मुझे बुक रीडिंग कराना चालू करी, खुद के वो अनुभव बताता जाए। ये भी मेरा एक आधारशिला थी, ये भी एक फाउंडेशन था, क्योंकि यह कैसे असर करता, हाउ इट वर्क्स में लिखा, ये अकेले के बस का है नहीं, अकेले ये प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। मुझे समझाने के लिए चाहिए एक ओल्ड टाइमर, जिसको स्पॉन्सर बोलते हैं। वो इनिशियल हो सकता है, बाद में स्टेप वर्किंग भी वही करा सकता है, संभावना है। तो वो मुझे बता रहा था, और वहां मेरे प्रश्नों की झड़ियां लगी हुई, क्योंकि मैं तर्क पे ज्यादा जीता हूँ ना। मेरे शराबी को परिणाम चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। आप जो कह रहे हो उसका रिजल्ट दीजिए मुझे। तो स्टेप 1 में निश्चित रूप से मुझे मेरी जो व्यक्तिगत शक्तिहीनता है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। ये मेरा फाउंडेशन क्रिएट करने वाला। तो जब जब मेरी व्यक्तिगत शक्तिहीनता को ललकारा जाता है, बोला जाता है, तो मैं मानता नहीं हूं, और इसके एवज में होता यह है कि मेरी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, प्राकृतिक प्रवृत्तियां है, वो चिल्ला चोट मचाने लग जाएगी, कहाँ देगी क्यों। इसको मैं बड़े सरल शब्दों में ऐसा समझा मेरे अनुभव से कि मुझे 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, सब्जी, सलाद खाने के लिए कहा गया है, ये खा सकता हूँ और मेरा जीवन आज सुबह का चल जाएगा, शाम को भी ऐसे ही खाना मिल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन वही मुझे 10 रोटी चाहिए, 3-4 कटोरी दाल चाहिए, या जो उसमें अच्छा लगा है वो सब्जी ज्यादा चाहिए, तो फिर मेरा शरीर बाधित होने वाला है, फिर मुझे सुबह प्रॉब्लम होगी ही होगी, शरीर करांजेगा। और ये परमात्मा का दिया हुआ, इसकी सहन करने की, पचाने की एक शक्ति है। ऐसे ही अन्य चीजें भी है ना मेरे पास, वो जो परमात्मा की दी हुई है, फिर वो जनन इंद्रियां हो, या फिर मेरे सोने की इंस्टिंक्ट है, खाने पीने की वासनाओं की, ये सब काम चलाने के लिए, जरूरत के लिए दी गई है। बुद्धि, इवन बुद्धि भी मुझे काम चलाने के लिए दी गई, जैसे हाथ पैर दिए ना, वैसे ही बुद्धि। एक्चुअली मुझे तो सद्बुद्धि की जरूरत है, ये मैं आने के बाद समझ में आया। तो ये चीखती हैं, चिल्लाती हैं, परेशान होती हैं ये, अरे भाई हो गया यार, तूने 2 गुलाब जामुन खा लिए, अब 10 क्यों खा रहा है, लीवर परेशान हो, एक बीवी से काम चल रहा है यार, तू 2-3 और गर्लफ्रेंड पाल रखा है। कभी फिर दूसरे रोग हो जाएंगे तो वो समस्या आएगी, बड़ा भयानक रोग है एड्स। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट चीखती हैं, ऐसे में सरल सी भाषाओं में कुछ समझ पाया। ये बेस बना चालू मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे स्पॉन्सर ने चालू किया, और जैसे ही मैंने इनको समझा तो जो मेरी बैंकरप्सी थी, दिवालियापन था ना, ये दूर हुआ कि हाँ यार, क्योंकि मैं दारू पी के ही तो सपने देख रहा था ना सब कुछ अच्छा करने का। तो यहाँ पर ये बातों की जब सच्चाई मेरे साथ में आ जाती है तो मेरी बैंकरप्सी दूर होती है। और अगर मुझे एल्कोहलिज्म की, यानी अपनी बीमारी की, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कितनी मेरी ये कमजोरी बनी हुई है, और इसका परिणाम मेरे सामने उपलब्ध है, 10% लीवर, 38 kg वेट, पैसे खत्म, नौकरी से सस्पेंड, इसके परिणाम भी मौजूद है, कमजोरी और परिणाम दोनों मेरे सामने, रिजल्ट आ चुका है, पप्पू पास हो गया है। तो एल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरी आधारशिला बड़ी मजबूत रखनी थी मुझे, और ये मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया। यहाँ पे मुझे टिकाऊ सोबराइटी की ओर धीरे धीरे जाने की बात कही गई कि स्टेबिलिटी मिलेगी भैया, थोड़ा सा आप हार मान जाओ। जैसे हमारे, मेरा स्पॉन्सर कहता था उस वक्त, उसकी सोबराइटी 14-15 साल की थी,
अभी परमात्मा की कृपा से 19 साल की हो गई। उसकी बातें यथार्थ साबित हो रही थी, सत्य था एकदम उसकी बातों में, कि मैं यार 50 पाउच खाता था और 3-4 बॉटल पीता था, और मेरा जो शरीर है एक तरफ से लकवे में चला। और आज मुझे देख के लगता है क्या मैं चौंके में गया है, लकवे से पीड़ित था यार, ये तो सीधा बैठा हुआ है। ये था मिरेकल मेरे सामने जो बैठा हुआ था, और वो उसमें वो पावर थी, जिस बात जो वो कन्विंस कर रहा था मुझे, हटने और बचने का, हटो बच्चों का रास्ता मेरे को दिख ही नहीं रहा था। मैं वहां स्थिर हो गया था, अरे यार ये सत्य कह रहा है, और इसकी बात में एकदम सच्चाई है। ये सिल्कवर्थ की बातों को यहाँ प्रूफ कर रहा है कि तू एलर्जी और ऑब्सेशन का शिकार है। दो धारी तलवार के बीच में फंस गया है, कैंची के बीच में, जैसे कपड़ा कट जाता है कैंची के बीच में, किधर से भी वो दोनों तरफ कैंची में धार है, ऐसी तलवार दो धारी होती है। फंस गया है। तो ये तर्क बड़ा अच्छा लगा मुझे, और रिजल्ट भी सामने, क्योंकि जीवन पूरा अस्त व्यस्त दिख ही रहा था। सोचने समझने की शक्ति समाप्त। अब सिर्फ उसकी बातों को मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, और वो हार मैंने मान ली। ये मेरा फाउंडेशन बनना चालू हो गया। बस यहीं से मैं मुक्ति और शक्ति की ओर बढ़ने लगा। आज बड़े विश्वास के साथ इन शब्दों को कह रहा हूं मैं। उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, मैंने मेरी पहली शेयरिंग, मेरे को एक बार मॉडरेटर बोला, भाई ये कौन है नीरज ऐसे यार, कुछ कहना चाहोगे क्या? मेरी पहली दूसरी मीटिंग थी ऑनलाइन। अरे यार मैं बोलने लगा, मेरे गले से आवाज फंस गई, आंसू आने लग गए, क्या बोलूंगा यार, रोने लग गया मैं। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, और जेब में उसको केक दिलाने तक के पैसे नहीं थे। और एक समय ये हाल थे कि मेरी 2-2 3-3 हजार की ओवरनाइट पार्टियां हुआ करती थी। इतनी ग्रैंडियोस लाइफ जिया करता था मैं, और इतनी हताश स्थिति में एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। आज इतने इतने स्थिर शब्दों में बड़े शांति से जो कह रहा हूँ, उस परमात्मा की कृपा है। ये पावर उसने दी है। सैनिटी प्रेयर में बोलता है ना, हिम्मत दे उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। ये विचारों को बदलने का काम उस परमात्मा ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अपने आप को जगाया है, इन ओल्ड टाइमर्स को सुन के, बुक को पढ़ के, प्रार्थनाओं को करके। तो यहाँ पे मेरा रॉक बॉटम हिट है। अगर मैं देखता हूँ तो मुझे फिर अब दूसरों को देखने की जरूरत नहीं थी, ना स्पॉन्सर को, ना ओल्ड टाइमर्स को ज्यादा भागने की जरूरत नहीं थी। मुझे विश्वास के लिए मुझे केवल विलिंग होना था, और मेरे दिमाग को खोल कर, और वो मैंने शुरुआत कर दी थी। ये मेरा आधारशिला, मेरा फाउंडेशन, स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। जानकारी बड़ी अच्छी थी डॉक्टर सिल्कवर्थ की, वहां मैं तर्क नहीं कर पाया, और लोग रिकवरी मेरे सामने दिख रही थी, क्योंकि मेरे ही साथी कई जो शराब पीते थे वो कह रहे थे हमको हो गया यार, और ये भैया को मैं पहचानता हूँ, इनको तो 1 साल हो गया, इसको 2 साल हो गए, इसको 4 साल हो गए। ये मेरी एक आशा जग गई, जो अभी संजय भाई ने कहा ना, होपलेसनेस टू होप। इतना निराश था कि अपने आप आशा जागने लग गई। ऐसे करते हुए मैं आगे जब बढ़ता हूँ तो मुझे अब दूसरों के रॉक बॉटम देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर फिर भी मेरे जैसा शराबी थोड़ा उड़ने लग जाता है 3-4-5 महीने की रिकवरी में, 6 महीने की रिकवरी में अच्छी हेल्थ हो जाती है, तो समस्या क्रिएट हो जाती है वहां। और मेरे पास थोड़े बहुत अनुभव भी है, मैंने देखा है भाइयों को, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि यार जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा रॉक बॉटम देखो, कुछ बचा ले जाना, कि हमारे पास जो है बहुत खो के हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको देख के बच जाओ। तो बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया आगे। स्टेप 1 को स्टेप 2 से सीधा कनेक्ट किया, वो 12 तक ही कनेक्ट करके बैठे हुए हैं। वो यहाँ कोई रास्ता मेरे लिए बचा नहीं है। अगर मैं सोचूं कि बस ये स्टेप 1 से मेरा काम चल जाएगा, तो इट इज नॉट इनफ फॉर मी। मुझे क्योंकि आगे हैप्पी जॉयफुल लाइफ की ओर जाना है। ये ओल्ड टाइमर्स ऐसे ही थोड़ी बैठ जाते, 30-30 साल, 50-50 साल की रिकवरी भी इंडिया में देखने को मिल रही है। तो उन्होंने बोला था कि भाई देखिए, आत्मा का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है, सरेंडर भी करना होगा, स्वीकार भाव लाना पड़ेगा, चरित्र दोषों पे काम करना पड़ेगा, माफ करना होगा, माफी देना होगी, ध्यान प्रार्थनाओं की ओर भी जाना पड़ेगा। तो ये सब मेरे जैसा शराबी तभी करेगा जब मैं, तो बोल रहा हूं, मैं मौत के मुंह से लौटा हूं। और डॉक्टर सिल्वर्थ की वो लाइन है, एकदम हूबहू मेरे ऊपर सही बैठती है कि ये शराबी अपने पर विश्वास तो करते ही हैं, लेकिन अपने से बड़ी शक्ति पे विश्वास करते हैं, जो इनको मौत के मुंह से बाहर ले आती है। दिस इज द पावर ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस, मीटिंग्स, बुक्स, स्पॉन्सर्स। ये मेरे फंड, ये मेरे आधारशिला, ये मेरे फाउंडेशन का काम करने लग गए थे। और मैंने देख लिया ये कि मुझे करना ही होगा। मैं जंप किया, ना चाहते हुए भी स्टेप 2 पे जंप किया, क्योंकि मेरे सामना ईश्वर से होने वाला है। अब ये पावर की बात कर रहा है, और ये पूरा का पूरा जो मेरा स्पॉन्सर कह रहा था, अपनी समझ का भगवान मिलेगा यार तुमको, आओ एल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सारे लोग हैं। देखो इतनी बड़ी फेलोशिप है अपने इंदौर की। अभी तो तुमने मेरे को ही देखा, फिजिकल मीटिंग, अभी कोरोना खोलेगा तब फिर देखना, मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम चला है आप लोगों के लिए थोड़ा सा
बता दूं, 2019-20 में भारी कोरोना छाया हुआ था, तो उसने बोला था फिजिकल मीटिंग में आना और तुमको पता चलेगा, मेरे से भी बड़े बड़े वाले बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो गॉड कॉन्सेप्ट है, हायर पावर कॉन्सेप्ट है, अपने से बड़ी शक्ति जो मेरे इस मानसिक संतुलन को पुनः स्थापित करेगी, रिस्टोर, कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी, ऐसा लिखा स्टेप 2। केम टू बिलीव, बड़ा अच्छा शब्द है, धीरे धीरे विश्वास होना कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जिसको ईश्वर बोलते हैं, वो मेरे इस पागलपन को यार, जो बार बार मैं जो दौड़ रहा था पीने के लिए, एक जुनून छाया हुआ था, रुकने का नाम नहीं लेता था, इसको रोक सकती है। तो मैं देख ही रहा था ना, जीवन पूरा अस्त व्यस्त था, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सभी आयामों में फेल था यार, वो बचा नहीं था। टेस्ट फायर के लिए कोई जगह नहीं बची थी मेरे लिए, मरता क्या ना करता, मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग। मैं मरती हुई हालत में आया तो विकल्प नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे बड़े चिंतन में आना पड़ता है, क्योंकि एकदम से कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है। कहाँ बीमारी बता रहे हो, अस्त व्यस्तता बता रहे हो, अब कह रहे हो ये जो जुनून है, ऑब्सेशन ऑफ माइंड, ये अपने से बड़ी शक्ति ईश्वर के द्वारा ही इससे मुक्त हो गए, जैसे अभी सुधीर भाई कह रहे, द डिफेंस कम्स फ्रॉम देयर, बचाव वहीं से आने वाला। हायर पावर मस्ट, मस्ट कम, वर्ड है इंग्लिश में मस्ट। इसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली विश्वास को जगाना होगा। तो स्टेप 2 में जो खोया हुआ विश्वास दे सकता है। मैं अभी आके बड़े उसमें कहता हूं कि मैं एग्नोस्टिक था, मैं सोचता था अपने आप को कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, धर्म में का पालन करता हूँ, मेरे यहाँ हमेशा पूजा होती है डेली भगवान का, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मेरा भाई माँ या पत्नी पूजा ना करते हो। करते हैं वो मैं भी, मेरे को भी ये रिचुअल्स में मिल गए, मैं भी करता था, लेकिन होता क्या था, इधर दीपक लगाया भगवान का और इधर बॉटल खोली, स्थिति ये निर्मित हो गई। मैंने जो आपको 2013 में बताया था कि बढ़ गई, इतनी बुरी तरह बढ़ गई, सस्पेंशन की बारियां आ गई, बड़ी मुश्किल से बचा, वार्निंग मिलने लग गई, जॉब में गाड़ी बहकने लग गई, पत्नी अलग चिल्लाने लग गई, हेल्थ अलग गिर गया, एक रोटी 8 दिन में खा पा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, ये स्थिति निर्मित हो गई। तो यहाँ पे जो भगवान वाला कॉन्सेप्ट था मेरा एकदम गायब हो गया। मैंने कहा यार ये कैसा भगवान है यार, घर वाले पूजा कर रहे हैं, मैं भी पूजा करता हूँ और ये ऑब्सेशन जाता नहीं, ऑब्सेशन बोल रहा, बोला शराब जाती नहीं, अब क्या होगा मेरा, तो भगवान कोई काम का नहीं है। दरअसल में पता चला यार कि मैं भावनात्मक रूप से ईश्वर को समझ रहा हूँ और उसी को धार्मिकता मान बैठा हूँ। दरअसल ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इस कारण से मैं इससे समस्या, नाराजगी मेरी दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिला कि यार ये सेकंड स्टेप जो है एकदम से समझ में आएगा नहीं, और बात भी सही है वो, मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे को आज भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये काम करता है। वो कब कहाँ कैसे मेरे जीवन में वो हायर पावर आ गया भगवान, और ये ऑब्सेशन ऑफ माइंड, ये पीने का जुनून उसने समाप्त कर दिया है, आई डोंट नो, बड़ा चमत्कार है। और मैं जीवंत उदाहरण हूँ उसका, मेरे इतने फोटो और वीडियो है मेरे पास कि कभी कभी उनको देखता हूँ तो आश्चर्यचकित होता हूँ और दोनों हाथ उठ जाते हैं और स्वतः ही मजा लेता हूँ, अरे बड़ी कृपा है, प्रमाण बहुत बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ और स्वस्थ। जीवित होना अलग बात है, स्वस्थता एक अलग बात है, और स्वच्छता की बात मेंटल हेल्थ से ही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कि मेरे विचार, इसने जो है शराब के प्रति जो जुनूनी विचार थे जानलेवा, उससे मुक्त किया यार ये हायर पावर कॉन्सेप्ट, ये स्टेप 2। और इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ मेरा माइंड ओपन रखना था, ये मीटिंग्स वालों के बुक्स के बारे में भी, और सबसे बड़ी बात बहस बंद करना, ये तुगलकी फरमान जो मेरे अंदर से निकलते थे, ऐसा कर दूंगा वैसा होगा, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, बीमारियां आती है, फलाना आती है, साइंस क्यों है, तो अभी मंगल ग्रह पे भी दिख रहा है जीवन, इस टाइप के जो है मूर्खतापूर्ण के विचार, बहसबाजी के मेरे पास थे, मुझे बस उससे मुक्ति पानी थी। तो मेरे जीवन में ये एंटर कर जाता और कर गया वो परमात्मा, और मुझे स्टेप 2 के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आज भी इस पे कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, और जब तक मैं हूँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, स्टेप 2 मेरे जीवन में काम करता ही रहेगा, यानी कि मुझसे बड़ी शक्ति मेरे इस पागलपन को वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से दूर करती है। तो ये फाउंडेशन मेरा जो है ना, अब यहाँ से चिंतन वाला मेरी थॉट प्रोसेस बन गई। अब रिकवरी में मुझे रुकना है और अभी इस स्पिरिचुअल कार्यक्रम को लेना है, तो ये फाउंडेशन बनता गया मेरा हाई पावर कॉन्सेप्ट मेरे को। हालांकि एग्नोस्टिक्स ने तो बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया मुझे, मैं उस ओर जाना नहीं चाह रहा, अभी समय की भी बड़ी समस्या है। तो मुझे अब करना क्या है, फिर समस्या मेरे जैसे शराबी को एक अब क्या करूं, स्पॉन्सर से प्रश्न करता हूं, बोलता चलो अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपन ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लेंगे। बहुत अच्छा स्पॉन्सर मिला मुझे, कैसे लेंगे, बोले यही तो स्टेप 3 है,
पलटाओ पेज पलटाओ। ऑनलाइन कार्यक्रम था तो पलटाया भी है पेज, तो लिखा उसमें ये अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर को देने का निर्णय लिया। अब ये जो स्टेप है पूरा का पूरा, यानी कि मेरी इच्छा ये सोच से संबंधित है। सोच का जो मेरा भाग है वो मेरी इच्छाएं हैं, और मेरा जो जीवन है वो आज की मेरी दैनिक क्रिया है, जो आज मैं दिन भर में काम किया हूँ सुबह से लेके अभी तक कर रहा हूँ, ये इससे संबंधित है। ये बड़ा अच्छा से सरल से शब्दों में मैं समझ पाया। तो ये इनको मुझे देने का निर्णय लेना है, बाकी फिर उस पर छोड़ देना है। प्रेयर भी बोलती तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, सेरेंटी प्रेयर बोलती, वो यही है स्टेप 3 लास्ट में। तो ये जो स्टेप 3 है ये फाउंडेशन में एक्चुअली स्टेप 1 बन जाता है। अब काम करने की बारी आ गई, और मेरे ऐसा मक्कार कामचोर बेईमान शराबी जल्दी शुरुआत नहीं करता है। और यहाँ पे एल्कोहलिक्स एनोनिमस तो इतना अच्छा लिखता है इसको कि यार ये तो विश्वास का रास्ता, और जैसे ही तुम इसमें आगे बढ़ोगे और ये दरवाजा खोलने के लिए तैयारी करना पड़ेगी मन से, अंदर भीतर से विलिंगनेस की, इसको लेके आना। ये दरवाजा खोलने के लिए चाबी का काम यही करेगी। और जैसे ये दरवाजा खोलोगे तो इस पे आपको एक बढ़िया शिलालेख मिलने वाला कि ये विश्वास का रास्ता है। ईश्वर का दूसरा नाम ही विश्वास। उस विश्वास को पाने के लिए मुझे ओपन माइंड होना है और विलिंगनेस रखनी पड़ती है। और वो एक दिन के हिसाब की, आज मेरी परमात्मा ऐसी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा हो तो ये पूर्ण हो जाए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो पहले लूटे पिटे बैठे हैं, जान की कीमत चुकाकर यहाँ आए। तो जब इतना स्वीकार भाव मेरे भीतर होगा तो ही कर्म की बात मैं कर पाऊंगा। वो कर्म का सिद्धांत वो तूफानी है, उस ओर भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक के हिसाब से अगर बात करूं तो मुझे आज का दिन, आज की मेरी दिनचर्या उस परमात्मा को, और मेरी सोच जो मन से चल रही है, मन भी सोच रहा है मतलब कर्म की ओर ही है, वो दिख नहीं रहा है, कर्म मन में चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी बोलती है मैं 3 भागों में जीता हूँ, शरीर से, मन से और आत्मा से। तो जो मन का भाग है ना वो जल्दी समझ में आता नहीं है, वो बहुत तूफानी तरीके से काम करता है भीतर ही भीतर। इसलिए तो ऑब्सेशन आता है ना। मेरे को पीने की याद ही इसलिए आती थी, खुशी हो या गम वो पियेंगे हम, ये विचार आ जाता। तो यहाँ पर आके मुझे फिर से स्टेप 2 की ओर जाना पड़ता है कि ईश्वर में मेरा विश्वास तो है, लेकिन खाली इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा, यानी कि एक्शन में नहीं लाऊंगा, मीटिंग ना करूं, प्रार्थनाएं ना करूं, स्पॉन्सर से बातें ना करूं, 4-5 भाइयों से बातें ना करूं, चुपचाप रहूं, मौन धारण रखूं, सुनना सीखूं, ये मैं आ गया हूं। तो ये कर्म है शुरुआत भी है एक हार्ट का, हंगर एंगर लोनलीनेस एंड टायर्डनेस, इस पर भी काम करूं। ये कर्म है मेरा शुरुआती दिनों में, फाउंडेशन बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर मेरे पास विश्वास भी है तो इससे कुछ होने नहीं वाला, मुझे करना ही होगा। तो वो एक एल्कोहलिक्स एनोनिमस तरीका दे रहा है कि आप कितनी गंभीरता से, कितनी कंसिस्टेंसी से इस कार्य को करते हैं, अपनी इच्छाओं को और अपने जीवन को ईश्वर को देते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ना कि तुम्हारा जो है धार्मिक विश्वास बहुत गहरा है इस पर, इससे कुछ नहीं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को या किसी कार्य को मैं कितने सही तरीके से उसको देता हूं। तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण, समय कम है लेकिन मैं बोलता हूं उसको जल्दी जल्दी। रिकवरी में ही था दोस्तों, मैं कुछ एनोनिमिटी है तो एक एग्जाम्पल तो मैं रोक रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरी 1 साल की रिकवरी थी, स्टेप मेरी हो चुके थे, और इसी दौरान मेरे को तो याद भी नहीं था यार कि मेरे साले की दोनों किडनी डैमेज है। और वो कोई अल्कोहलिक नहीं था, वो हाई बीपी के कारण और कुछ मानसिक तनाव के कारण उसकी डैमेज हो गई। अब वो किडनी को जो है ट्रांसप्लांट होना था, और इसके लिए परिवार पूरा लगा हुआ था। तो अचानक ही एक दिन जो है कॉल आता है मेरे ससुराल से, मेरी सिस्टर इन लॉ का, कि वो दीदी आपकी किडनी मैच हो गई है। वो मेरी वाइफ को बोल रही, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है हैदराबाद से। वो तो वाइफ ने जैसे बोला, अच्छा बहुत बढ़िया, वो खुश हो गई, अरे गुड, बहुत बढ़िया होगा यार ये वो। मैं सामने के कमरे में बैठा हुआ था, वो आई मेरे पास, बोले यार वो मेरी किडनी मैच हो गई है बोले, और मुझे देना है। अब देखिए मेरे ऐसा शराबी जो है, मैंने ज्यादा विलंब नहीं किया, मतलब विद इन 5 सेकेंड मैंने ये निर्णय ले लिया, हाँ बिल्कुल दे देंगे। वो मुझे देखती रह गई, मेरी पत्नी मेरी को और देखती रह गई कि ये तो बेसी गाली बकता था मेरे भाई को, और मेरी माँ को भी ये गालियां बकता था, इसको क्या हो गया ऐसा एकदम। क्योंकि उसने बड़े सकुचाते हुए कहा था ये शब्दों को कि क्या हम ऐसा कर दें। मैंने कहा हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे यार। मैंने कहा तू मुझे आज एल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके आई है, तेरे ही प्रयासों से तो मैं यहाँ जिंदा बैठा हुआ हूँ, अगर एक और शुभ काम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। और वो यार स्क्रीनिंग के लिए फिर वहां से हैदराबाद की जगह हम लोगों ने मुंबई में फैसला लिया, और कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम लोग वहां पहुंचे। तो मेरी स्क्रीनिंग हुई वहां पे, एक पूरा फैमिली, बड़ा टंटे हैं किडनी डोनेशन में, वो सोचते हैं ये कहीं बेचने तो नहीं आए हैं।
कोई तस्कर लोग तो नहीं है, बड़ा शक करते हैं। वहां पे एक जुडिशरी बैठती है, तो 1 बाय 1 पहले उन्होंने बुलाया सबको। तो सबसे लास्ट में मुझे बुलाया, तो 2 डॉक्टर थे और दोनों ही, और साथ में एक मजिस्ट्रेट भी था, और बड़ा वीडियो कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी अलग लगा था। उन्होंने मुझसे बोला, मिस्टर नीरज, हम आपको एक बात बता दें, ये 30-40% चांस रहते हैं बुलेट, आपको मंजूर है कि आपकी पत्नी की जान भी जा सकती है? तो मैंने बोला, सर ये 30-40% की आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर हम ही सब कुछ होते तो वो कौन है? फिर ऊपर भी तो बैठा है वो परमात्मा, वो भी तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा? हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे ही ना। और मैंने कहा, सर इसमें आपकी सद्भावना है और हमारी भी है, हम कोई बेचने थोड़ी आए। वो लोग यार, दोनों डॉक्टर मेरी आंखों में आंखें डाल के एकदम से चौंक गए, और उन्हें सीधे बोला, वी विल ऑपरेट टुमारो मॉर्निंग। और काफी वक्त लग गया था इसमें। मैं बाहर आया तो मेरी सिस्टर इन लॉ एकदम से, जीजू आपने जरूर कोई नौटंकी खड़ी कर दी, जरूर ये कि कोई बात बोल दी होगी आपने वहां पे जाके, कुछ लफड़ा हो गया होगा। क्या बोला उन लोगों ने? मैंने कहा, उन्होंने बोला है कि सुबह ऑपरेशन के लिए तैयार है। वो मेरे गले लग गए, अरे जीजू मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बोल दोगे। ये वर्ड्स जो थे ना दोस्त, ये परमात्मा ने ही मुझसे बुलवाए थे, उसने मेरी सद्बुद्धि बरकरार की थी, अदरवाइज मैं डॉक्टर्स के सामने नहीं कह पाता ये सब। और वो लोग बड़े रेनाउंड डॉक्टर हैं, पूरे एशिया में उनका नाम चलते हैं, और बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा वो। और आज परमात्मा की कृपा से मुझसे ज्यादा वो दोनों स्वस्थ हैं, मतलब मेरी वाइफ और मेरा साला, वो बड़े मस्त हैं और बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये मेरी इच्छा थी जो मैंने वहां समर्पित की, और अपने कार्यों को मैंने वहां पे किस तरफ डाला। वहां मुंबई में मुझे मीटिंग्स मिलती थी एल्कोहलिक्स एनोनिमस की, ओल्ड टाइमर थे वहां, मैंने मोबाइल पे देख लिया था, और मैं ऑनलाइन मीटिंग करता था, तो 1-2 भाई मेरे मित्र भी हो गए थे, उनसे मेरी फोन पे बात होती थी, कभी देखा नहीं था। लैंग्वेज ऑफ हार्ट आप लोग बोलते हैं ना, दिल की आवाजें जुड़ी हुई थी। और वो लोग मुझे, मैंने फोन किया, वो लोग मुझे लेने आ गए। और एक भाई तो काफी दूर थे, ईस्ट मुंबई में थे, वो वेस्ट मुंबई किसी काम से आए थे, वो मुझे अपने ऑटो में बिठा के ले गए। अरे चलो यार नीरज भाई यार। तो जैसे ही उन्होंने मुझे वहां शेयरिंग करते हुए सुना, तो सारे शॉक्ड कि यार इसकी पत्नी वहां आईसीयू में पड़ी हुई है, वो बोल रहा है 15 दिन तक होश नहीं आएगा अभी। डॉक्टर ने बोला कोई मतलब नहीं ऊपर आने से, आप तो आराम से ही आना, अब नीचे गेस्ट रूम है उसमें सोइए, आप यहाँ डिस्टर्ब करने मत आइए, वैसे इन्फेक्शन के खतरे रहते हैं। वो लोग यार मीटिंग समाप्त होने के बाद मुझे बड़ा ढांढस बंधाते, यार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे, कैसे तुम यहाँ बैठे हुए, तुमको? मैंने बोला, सर क्या फर्क पड़ना है, मैं भी तो मरने ही वाला था और जीवित बैठा हुआ हूँ, तो उनका भी ईश्वर देख रहा है, सब हो जाएगा। वहीं हॉस्पिटल में मेडिटेशन सेंटर था, प्रेयर्स होती थी वहाँ, मैं वहीं मेडिटेशन कर लेता था। और वो 15 दिनों तक मैंने कहीं नहीं भागा, मैं फिजिकल मीटिंग्स वहां पे करता रहा, घाटकोपर में, वेस्ट मुंबई में, ब्लेज एंकर ग्रुप में जाके। तो ये बहुत बड़ी मेरी इच्छा थी जो मैंने वहां समर्पित की थी, और मैं स्टेप 3 प्रेयर को बहुत बहुत मान्यता देता हूँ। मेरे जीवन में इसने बहुत काम किए। एनोनिमिटी है, नहीं तो मेरे पास 1-2 एग्जाम्पल और है, वो मेरे जॉब से रिलेटेड है, नहीं तो मैं जरूर बताता। और ये प्रेयर जो है कंप्लीट सरेंडर, पहले मैकेनिकली जरूर की थी मैंने, जिसमें बड़े सुंदर से भावार्थ है। मैंने कल भी एक स्पीकर शेयरिंग में उसको कहा था कि हे ईश्वर, मैं स्वयं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, तो अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण कर और स्वयं में मुझको ढाल, मुझे मेरे स्व से मुक्ति दिला दे, जिससे मैं तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं। मेरी कठिनाइयों को हर ले और उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए गवाह बन, जिन्हें मैं तेरी शक्ति, तेरे प्रेम और तेरे जीवन जीने के ढंग को समझने में मदद कर, तो अपनी इच्छा को फैलाने की मुझे शक्ति दे, तथास्तु। ये मेरे जहन में समाई हुई है प्रार्थना। ये मैं सुबह उठता हूँ, एकदम ऑटो मोड में चले जाती मेरी बॉडी, सेरेंटी प्रेयर होती है, बिस्तर से नीचे उतरता हूँ, नील डाउन हो जाता। तो ये मैकेनिकली शुरुआती दिनों में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दी थी, और मैं आज को इसको शिद्दत करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ। और वो परमात्मा जो मैं नहीं सोचता हूँ, जो मेरे समझ से बाहर चीजें होती है, वो करके दिखाता है। जो प्रॉमिस है, जो मैं अपने लिए नहीं कर पाता, वो ईश्वर मेरे लिए कर दिखाते हैं। तो आज मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरी फैमिली मेरे साथ है, उनकी जीवन साथ में, और हैप्पी जॉयफुल है वो। आज फेलोशिप मेरे साथ है, आज मैं अपनी इच्छाएं नहीं चलाता हूँ, फेलोशिप में काम करता हूँ, इनिशियली भी काम करता हूँ। मैंने रतलाम में शुरुआती दिनों से ही काम चालू कर दिया था, ऑटो टेम्पो पर, बसेस पे पोस्टर लगाना, इनिशियली बुक पढ़ना। 2 भाई मुझे मिल गए थे वहां पे। ये मेरी इच्छा और मेरे जीवन को ही तो दे रहा था, मैं समझ कहाँ आ रहा था। ये स्टेप 3 में आ तो गया हूँ, पहले स्टेप से समझ में मेरी इच्छा और जीवन को देना चालू कर देता हूँ। ये कर रहा हूँ, ये तो मुझे स्पॉन्सर ऊपर माइंड करता है कि ये देख लेते रहा स्टेप, तो ये चल रहा है, अब तो इसको और कर्म कर। अब यहाँ तेरी विल पावर काम आ सकती है, जितनी तेरी अंदर की इच्छा है जगह, और विल पावर से जो कर सकता है कर, लेकिन उसके पीछे तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं, जरूर होना चाहिए। तो ये स्टेप मेरे जीवन में चमत्कारी ढंग से काम कर रहा है, और प्रेयर इसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। तो ये मेरा
स्टेप 1 2 3 डॉक्टर रहा है, उसके आगे चलूं तो और भी है। ये पूरे फाउंडेशन है। अभी मैं मेरी शेयरिंग में चूंकि समय के कारण मुझे समाप्त करनी पड़ रही है, लेकिन ये है, कंटिन्यूटी है अभी भी, और बहुत कुछ है अभी मेरे पास शेयर करने को। लेकिन मैं आप भाइयों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मेरी बातों को अगर मैंने एक्सग्रेट किया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और करने का ही प्रोग्राम है, और स्टेप 3 से कार्य चालू हो जाता है, और प्रेयर इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो आप लोगों ने बड़ी शांत चित्तता से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और पायनियर ग्रुप का, सुधीर भाई का, संजय भाई का, ऑल टाइमर, और आप सभी भाइयों का जो आप बैठे हुए जिन्होंने मेरी शेयरिंग को सुना है। थैंक यू वेरी मच।